जिंदगी जीने के ना केवल सिर्फ दो तरीके हैं, जो पसंद है या तो उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसमें ही अपनी पसंद बना लो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं मेरे माता रानी और आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। कैसा है मेरा परिवार? मेरे परिवार को कभी किसी की नज़र ना लगे, हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, आपकी लाइफ में खुशियाँ भर भर हो, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हो जो आपने कभी ना सोची हो। और ये पॉजिटिविटी आएगी भक्ति से। भक्ति छोटी करो, बड़ी करो, पर भक्ति ज़रूर करो। अपने मन के आगे आपकी जीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो सिर्फ अपने मन को एक मजबूत हिम्मत और ताकत दे के रखें और हर वक्त पॉजिटिव सोचें, हर वक्त अच्छा सोचें, हर वक्त अच्छा बोलें, हर वक्त अच्छा करें। किसी के बारे में बुरा ना बोले, ना बुरा सुने, ना बुरा देखे, और ना ही किसी की बुराइयां गिने। इंसान, मानव जो है वो बुराइयों का एक पुतला है। कौन इंसान है जिसमें जो है बुराई नहीं होती? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा गुस्सा, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारी इरिटेशंस, हमारा नकारात्मक होना, हमारा गिव अप करना और लाइफ में जल्दी जल्दी नेगेटिव हो जाना। ये चीज़ें अगर आपने बदल दी तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन कहीं मैं ना बदल जाऊँ? चलिए, हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो अपने कर्मों पर इंसान को विश्वास होना चाहिए, और मुझे तो है। मैंने एक बात देखी है कि असंभव से भी असंभव चीज़ को पकड़ा जा सकता है, पाया जा सकता है। पहले मुझे ये बताओ, आप में से कौन कौन खाटू श्याम मंदिर होकर आया? चाहे वो घर के पास वाले होकर आया, चाहे अलीपुर वाले होकर आया, चाहे राजस्थान वाले होकर आया, या जिसके घर के आसपास इतना सौभाग्यशाली कोई है कि घर के आसपास ऑलरेडी खाटू श्याम मंदिर है और वो तो कब से जा रहा है। आज की अपनी इस वीडियो में आखिर मैं आपको बताने क्या वाली हूँ? आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने घर में फिश एक्वेरियम रखने का प्रचार कैसा होता है, एक्वेरियम क्यों रखा जाता है, एक्वेरियम में किस तरह की पॉजिटिविटी होती है। घर के अंदर एक्वेरियम रखना समृद्धि का और वृद्धि का कारक होता है। इसके पीछे फेंग शुई ऐसा मानता है, तर्क देता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। घर के अंदर रंगीन मछलियाँ नकारात्मकता को दूर कर कर पॉजिटिविटी को फैलाती हैं और घर में रहने वाले लोगों के ऊपर से कष्ट और तकलीफें दूर करती है। आपको कम मानसिक तनाव होता है। फेंग शुई कहता है जिनके घर में एक्वेरियम होता है उनके पास वक्त बिताने के लिए, वक्त में फिश एक्वेरियम को समय समय पे देखते रहने पर, मछलियों की सेवा करने पर, मछलियों को खाना देने पर आपका राहु ग्रह भी अच्छा होता है, शुक्र ग्रह अच्छा होता है और नकारात्मकता और परेशानियां दूर होती हैं। फिश एक्वेरियम को सिर्फ रखने से कुछ नहीं होता। फिश एक्वेरियम के पास थोड़ी देर बैठना चाहिए, उसको देखना चाहिए, मछलियों की सेवा करनी चाहिए, उसे साफ सुथरा करना चाहिए, मछलियों से बातें करनी चाहिए, उन्हें अपने घर का एक सदस्य समझना चाहिए। धन संपदा और वृद्धि के लिए जब भी आप अपने घर में फिश एक्वेरियम लगाते हैं तो ये बात याद रखें कि फिश एक्वेरियम हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ही फिश एक्वेरियम को रखना चाहिए। फिश एक्वेरियम को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मैरिड लाइफ में तो तलाक हो ही सकता है, धन की कमी भी हो जाती है। ज्योतिष हो या फेंग शुई के अनुसार मछलियों को आहार देने से या उनका पालन करने से घर में सुख समृद्धि के साथ साथ राहु ग्रह अच्छा होता है। फिश एक्वेरियम में कई लोगों का कहना है कि 8 गोल्डन फिश रखनी चाहिए, तो किसी किसी का कहना है कि मछलियाँ 9 की संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नवग्रह होते हैं। तो किसी किसी का कहना है कि 12 राशियाँ होती है, 12 मछलियाँ होनी चाहिए। मैं डॉक्टर वायरा की अगर आपसे बताऊं तो मेरे घर में फिश एक्वेरियम है और मैंने मछलियाँ भी रखी हुई हैं। आज तक ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं गिना। क्या मैं देव को रोटी गिन कर देती हूँ, या मैं सोचती हूँ कि देव को 2 रोटी देनी है, 1 रोटी देनी है? जितनी मछली रखने का मन करे उतनी रखें। मछली आपस में दोस्ताना माहौल में हो ये ज़रूर रखें, क्योंकि फिश एक्वेरियम की मछलियों में जात होती है। कई मछलियाँ कई मछलियों के साथ कंफर्टेबल फील करती हैं, तो कई मछलियाँ कई मछलियों को मार खाती हैं, गिरा देती हैं। तो उन मछलियों को रखें जिनकी आपस में दोस्ती हो। फिश एक्वेरियम में आपको हमेशा उसे साफ़ सुथरा रखना है, मछलियों को खाना टाइम पर देना है, और आपकी फिश एक्वेरियम में कलरफुल, सुनहरी, गोल्डन जो मर्जी फ़िश रखिए, लेकिन आपको कम से कम 2 काली फ़िश ज़रूर रखनी चाहिए, जिसे शार्क कहते हैं। वो आपके घर के राहु केतु को और शनि को बराबर करती हैं, घर से नज़र टोटकों को ख़त्म करती हैं। जिनके घर में फिश एक्वेरियम होता है ड्राइंग रूम के अंदर और ख़ासकर उत्तर की दीवार के, ऐसे लोगों के घर से धन, समृद्धा, सौभाग्य कभी बाहर नहीं जाता और बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। आपको अगर रातों को नींद नहीं आती है, या आप ऐसे शिकार हैं, बीमारी है आपको घर में नींद ना आने की,
तो भी मैं आपसे कहूँगी कि आप फिश एक्वेरियम अपने घर में ज़रूर रखें। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हमारे घर में फिश एक्वेरियम रखना हमारे लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल है। तो चाइनीज़ शास्त्र के अंदर हमारे यहाँ पर गोल्डन फिश रखने का भी रिवाज है। मैं आपको गोल्डन फिश दिखाती हूँ जो मैंने अपने ऑफिस में रखी हुई है। खास बात ये है कि मैंने अपने ऑफिस में हर तरह की चीज़ रखी हुई है जो मैं आपको शूटिंग के अनुसार दिखा सकती हूँ। देखिए, ये गोल्डन फिश है। अगर आप अपने घर में फिश एक्वेरियम नहीं रख सकते तो ये सिक्कों के ऊपर बैठी हुई है और ये घर के अंदर प्रवेश कर रही है। ये आपको किसी भी फेंसिंग की जगह पर आसानी से मिल जाएगी। ये भी गोल्डन फिश है और ये भी सिक्कों के ऊपर बैठी हुई है। ये धन का प्रतीक है कि घर में धन लेके आ रहे हैं। अब ये मेरे घर की तरफ रास्ता जा रहा है जिसे मैंने अपने ऑफिस में ऐसे रखा हुआ है कि मछली घर में आ रही है। लेकिन अगर ये मेरे ऑफिस से घर की तरफ रास्ता बाहर जा रहा है, अगर मैं इनका मुंह इधर कर दूंगी तो मेरे घर से सारा धन बाहर चला जाएगा। इसीलिए मुझे हमेशा मेरे घर के अंदर आते हुए, मेरे ऑफिस में आते हुए प्रवेश कर रही हैं। इस तरह से इसे आप अपने ऑफिस में, घर में रख सकते हैं। और फिश एक्वेरियम का घर में होना बेहद ज़्यादा शुभ होता है। उसमें कितनी मछली रखें, 1 रखें, 2 रखें, लेकिन कोई भी मछली अगर रखें तो हमेशा ये याद रखें, मछली आपके पास हमेशा हमेशा जो है कितनी भी संख्या में होनी चाहिए। मैं डॉक्टर वायरा की, मैंने तो अपने राहु को अच्छा करने के लिए अपने गले के अंदर ये सोने की मछली भी पहनी हुई है। तो ये भी एक कारक है आपके राहु ग्रह का। आप इस तरह की रुद्राक्ष के अंदर या धागे के अंदर सोने या चांदी की मछली भी गले में धारण कर सकते हैं। इसी बात से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि मछली अपने आप में कितनी शुभ है। तो अगर आप अपने घर में मछलियाँ पाल नहीं सकते, मछलियों के इस तरह के जो है स्टैचूज़ नहीं रख सकते, सोने और चांदी की मछली यूज़ नहीं कर सकते, तो अपने ऑफिस के पेपर पर पेपर वेट की तरह मछलियों का यूज़ ज़रूर करें। घर में चांदी, सोने, तांबे की मछली ज़रूर रखें। फिश एक्वेरियम ज़रूर रखें। संभव नहीं हो तो अपने घर में, अपने ऑफिस की दीवार पर एक मछलियों का वॉलपेपर लगा लें। अपने फ़ोन के अंदर जो है वॉलपेपर मछली वाला लगा लें। मछली का घर में होना एक शुभ संकेत, धन के आगमन का सूचक है, जो अपने आप में बेहद लाभदायक और पॉजिटिव होता है और घर के अंदर ज़िंदगी को सक्सेस देने वाला होता है। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया और अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, मेरा काम समझ में आता है, तो आपसे निवेदन है कि बेल बटन को ज़रूर दबाएँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे इस चैनल को शेयर करें और आपको जीवन में बाहर आए, खुशियाँ मिलें। फिश एक्वेरियम की जितनी मर्जी फिश एक्वेरियम्स घर में रख लीजिए, अगर आपका व्यवहार अपने बच्चों के साथ सही नहीं है, अगर आपका व्यवहार अपने पति के साथ सही नहीं है, अगर आपके पति आपकी इज़्ज़त नहीं करते, अगर आप उनकी इज़्ज़त नहीं करती, तो सब कुछ बेकार और बेबुनियाद है। इसका कोई लाभ और फ़ायदा आपको होगा नहीं। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना अपनों का रखिए खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेकिन कुछ भी हो, आपके काम क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके बैग में, आपके घर में, हर जगह पे ना थोड़ी बहुत मछलियाँ होनी चाहिए। इट इज़ गुड। और अगर ना कर सके मछलियाँ रखना, तो कम से कम घर के नदी, तालाब, किसी कुएँ के पास मछलियों को भोजन ज़रूर दें आप।